दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समा जिनको लहरों ने बगावत कर दी है। परवाने हैं मौत समा मरने का है खाका। एक तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। तो हेलो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज हम लोग अपना पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं शुरू करेंगे। भाइयों दोस्तों, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अब से रोज डेली क्लास डाले जाएंगे। कुछ कारणों से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? आपका संख्या दो प्रकार का होता है। संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला आपका क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आता है? आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है? कक्षा 10 तक आप लोग क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं। और 11th और 12th में आप लोग को क्या मिलेगा? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं होती क्या है? अंडर रूट में ऋणात्मक वाली संख्याएं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट क्या हो गया? 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। लेकिन माइनस लगा रहेगा, तब उसे हम लोग कैसे बाहर निकालेंगे? तो इसे आप लोग किस में पढ़ेंगे? कक्षा 11 और 12। हम लोग को क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं में आपका रूट के अंदर धनात्मक वाली संख्याएं, फिर आपका कोई भी भिन्न हो गया, या आपका दशमलव प्रसार हो गया 7.077 अनंत। यही इसमें आपका क्या आएगा? रूट में कोई धनात्मक संख्या आ गई या ऋणात्मक संख्या आ गई या दशमलव प्रसार हो गया। अब इसमें आप लोग को दो प्रकार की संख्या मिलेंगी। एक आपका क्या है जिसे आप p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है जिसे आप p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याएं के अंदर क्या आती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? एक आपका क्या आएगा? परिमेय संख्या। दूसरा आपका क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में? p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसे हम अंश आकार के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे आपका क्या हो गया? 3 है, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं? नहीं, तभी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। या मान लीजिए अंडर रूट 4। अब बताइए 4 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं? नहीं। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो आपका ये क्या होगा? परिमेय संख्या। और आपका क्या होता है भैया? दशमलव प्रसार जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? सान्द्र दशमलव प्रसार। दूसरा क्या होता है? असान्द्र दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार पहले देख लीजिए। दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में आपका दो प्रकार हुआ। एक आपका क्या होता है? सान्द्र। दूसरा क्या होता है? असान्द्र। सान्द्र दशमलव प्रसार क्या होता है? जो दशमलव के एक निश्चित संख्या तक जाती है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? 8.765। ये दशमलव के एक निश्चित संख्या तक गया कि नहीं? अनंत तक नहीं गया है। ये आपका क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? सान्द्र। इसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? बटे लिखकर यहाँ पर एक दशमलव नीचे दशमलव, जितना अंक होगा उतना 0 बढ़ा लेंगे।
दशमलव काट दिया। अब इस 8.765 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8765/1000, इसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए आपका क्या होगा ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा परिमेय संख्या। तो 7.7 किसमें आएगा परिमेय संख्या में आता है। किसके प्रसार परिमेय संख्या। और आपका असाधारण दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा एक होता है अनवसानी आवर्ती। पहला आपका क्या हुआ अनवसानी आवर्ती और दूसरा आपका क्या होता है अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती आवर्ती क्या होता है कि ऐसा दशमलव प्रसार जो क्या होता है अनंत तक जाता है। क्या कहाँ तक अनंत तक जाएगा और आपकी संख्या क्या होगी रिपीट होती है। क्या होती है रिपीट होती है। जैसे उदाहरण देखिए जैसे मान लो 8.65 डाट 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 कहाँ तक अनंत तक। अब देखिए भैया आपका ये दशमलव प्रसार जो है ये कहाँ तक गया है अनंत तक गया। शांत दशमलव प्रसार तो है नहीं कहाँ तक गया है अनंत तक गया है। इसीलिए आपका क्या है ये अशांत है। क्या है अशांत। और ये संख्या आपकी रिपीट कर रही है। यहाँ देखिए 6 5 फिर क्या है 6 5 और यही 6 5 कहाँ तक अनंत तक जाएगा और तब ये आपका क्या होगा अनवसानी आवर्ती। इसको हम लोग एक रूप में और लिख सकते हैं कैसे 8.65 ऊपर क्या लगा हो बात। अगर ऊपर बात लगा इसे हम लोग किस क्या ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका क्या है अनवसानी आवर्ती। और इसे हम लोग p अपान q के रूप में बदल सकते हैं। कैसे ये आप लोग का कक्षा 9 में था आप लोग किए होंगे नहीं हम बता रहे हैं कैसे। जैसे 8.65 है इसको हम लोग p अपान q के रूप में कैसे बदलेंगे। इसको हम पहले किसके बराबर मान लेंगे x के। x बराबर क्या हो जाएगा 8.65 इसके ऊपर क्या लगा है बार। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.65 डाटा ये कहाँ तक अनंत तक है। अब भैया जितने अंक के ऊपर बार लगा है कितने अंक के 2 अंक के ऊपर बार लगा है इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या मिलेगा यहाँ पर 100 गुणे x इधर करिए और इधर क्या करेंगे 100 गुणे 8.65 ये कहाँ तक जब भैया 100 से इसमें आप गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100x और यहाँ पर क्या आएगा 100 से जब गुणा करेंगे दशमलव 2 कहाँ चला जाएगा इस दशमलव में जब हम लोग 100 से या 10 से या जिससे भी अगर गुणा कर रहे हैं तो दशमलव आपका किस तरफ जाएगा दाईं साइड जाता है और भाग करने पर दशमलव किस तरफ आता है बाईं साइड। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 कदम दशमलव यहाँ पर आएगा कितना आ गया 865.65 लिखा है ठीक। अब इसमें से हम क्या करेंगे ये आपका क्या हो गया ये पहला समीकरण हो गया और ये आपका क्या है दूसरा समीकरण। अब पहले दूसरे में से हम पहला जब घटाएंगे क्या मिलेगा यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है 100x बराबर क्या है 865.65 डाट 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 और पहला समीकरण क्या था x बराबर 8 नीचे लिखिए 8.65 डाट डाट डाट। इसमें से आप जब घटाएंगे क्या मिलेगा 6 5 कर गया 5 में 60 जाएगा नहीं इधर 7 से लेंगे 15 में से 8 घटाएं कितना आएगा 7 और 5 बचा यहाँ पर क्या आया 8 बराबर 100 में से 1 घटाएं कितना आ गया 99 x बराबर आपको क्या मिल गया 857 क्या मिल गया 99। अब अनवसानी आवर्ती को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं नहीं और हमने आपको बता भी दिया कि परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा ठीक। तो यहाँ भी आपका किसमें आएगा परिमेय संख्या में आता है किसमें आएगा परिमेय संख्या। अनवसानी आवर्ती आपका किसमें क्या होता है परिमेय क्या होता है परिमेय। और अनवसानी आवर्ती का मतलब क्या है कि ये आपका दशमलव प्रसार
अनंत तक तो जाएगा लेकिन आपका संख्या रिपीट नहीं करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए क्या हो गया 8.10 फिर 100 फिर 100 ऐसे डाट 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 कहाँ तक जाए अनंत तक जाए। अब इसमें आपका संख्या अनंत तक तो जा रहा है लेकिन आपका ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये आपका किसमें आएगा अनासानी अनावर्ती। और ये आपका क्या होता है अपरिमेय। क्या होता है अपरिमेय। और भैया आप लोग ये भी जानते रहिए कि पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसका दशमलव प्रकार क्या होता है अनासानी अनावर्ती। पाई आपका क्या है इसी अनासानी अनावर्ती दशमलव प्रकार में आता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं अपरिमेय। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग को परिमेय और अपरिमेय में कंफ्यूजन दूर हो गया। परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p अपान के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p अपान के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, परिमेय संख्या क्या बताएं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p अपान के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p अपान के रूप में लिख सकते हैं तथा आपका p और q क्या होना चाहिए सहअभाज्य संख्या। क्या होना चाहिए सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं में सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य, तब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या। पहला आप लोग देखिए सम संख्या। सम संख्या सम संख्या क्या होती है वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या होती है वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या हो पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब क्या है भैया कट जाए, पूर्णतः कट जाए और कोई शेष पर ना बचे। तो वे संख्याएं जो क्या होती हैं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाता है सम संख्या कहलाता है। और सम संख्या के अंत में हमेशा आपको कौन कौन सी संख्या मिलेगी 0 2 4 6 8। अगर ये अंक आपको किसी भी संख्या के अंत में मिल जाए तो वो आपका क्या होगा सम संख्या होगा। क्या होगा सम संख्या। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है इसमें आप लोग उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण जैसे आपका कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, अगर उसके लास्ट में आपको क्या मिल जाए 0 2 4 6 8 कोई भी इसमें से कोई भी एक अंक मिल गया तब आप लोग क्या कहेंगे वो क्या है सम संख्या है। क्या है सम संख्या। और सम संख्या को किसके रूप में दर्शाते हैं 2m के रूप में। किसके रूप में 2m + 2 के रूप में क्या करते हैं इसे हम लोग दर्शाते हैं। मतलब कोई भी संख्या है अगर हम उसमें 2 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे तब वो आपका क्या होगा सम संख्या होगा। क्या होगा सम संख्या। जैसे देख लीजिए 36 इसके लास्ट में क्या है 6 तो ये आपका क्या हो गया सम संख्या। या 6 5 4 3 2 इसके लास्ट में क्या है 2 तो 65,432 तो ये आपका क्या होगा सम संख्या। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित हो, जो 2 से क्या हो पूर्णतः ना घटे। 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो आपका किसमें आएगा विषम संख्या में। विषम संख्या क्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। फॉर एग्जांपल देख लीजिए जिसके लास्ट में क्या आ जाए आपका 0 2 4 6 8 4 वो सम संख्या होगा, और जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है तो आपका क्या होगा
विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण में आपका क्या हो गया 35, इस 35 के लास्ट में क्या है 5 है, तो ये आपका क्या होगा विषम संख्या। इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, तो ये आपका क्या होगा विषम संख्या। और देख लीजिए 1082, ये भी क्या हो गया विषम। ठीक, और विषम संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं 2m + 1 के। किसके रूप में 2m + 1। 2m + 1 का मतलब कोई जहाँ m क्या है आपका एक धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक। कोई भी धन पूर्णांक ले लीजिए, उसमें 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तब वो आपका क्या होगा विषम संख्या। जैसे मान लो m बराबर हम लोग ले रहे हैं 7, m बराबर 7 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 × 7 = 1, 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 आपका क्या होगा विषम। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए विषम संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे 2m + 1, और सम संख्या 2m + 2। इसे आप लोग एक रूप में और लिख सकते हैं 2m + 2 या 2m के रूप में भी लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो गया, अगर आप 2 का गुणा कर देंगे तब वो आपका क्या हो जाएगा सम संख्या। ठीक, अब आप लोग क्या पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। सम संख्या विषम संख्या हो गया, अब आप लोग क्या पढ़ेंगे विषम संख्याएं, सॉरी अभाज्य। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्याएं जो किससे विभाजित हो रही है, स्वयं से, एक से तथा किसी अन्य संख्या से ना कटे। मतलब वो किससे किससे विभाजित हो, एक से और स्वयं से कटे, लेकिन किसी अतिरिक्त और संख्या से ना विभाजित हो, तब वो आपका क्या होगा अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी अभाज्य संख्याएं। इसको लिख लीजिए, वे संख्याएं जो किससे विभाजित हो रही हो, वे संख्याएं जो एक से तथा जो किससे कटे, एक से तथा स्वयं के अतिरिक्त एक से तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो किससे विभाजित हो रही हो, एक से तथा स्वयं से, लेकिन किसी और संख्या से ना। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं 2। 2 क्या होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये आपका किससे कट रहा है, पहली चीज एक के बारे में आ रहा है, एक से कट रहा है, और दूसरा किससे कट रहा है खुद से कट रहा है, स्वयं से। और बताइए किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये आपका क्या होगा अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो किससे कटे, एक से, स्वयं से, और किसी अन्य संख्या से ना। जैसे 13 किससे किससे कट रहा है, एक से कटता है, और किससे कटेगा स्वयं से, और किसी अन्य संख्या से कटती है नहीं कट रही है, तो आपका क्या होगा 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है जो किससे कटे, एक से तथा स्वयं से कटे, लेकिन किसी अतिरिक्त अन्य संख्या से ना विभाजित हो, तो आपका क्या कहलाता है अभाज्य संख्या कहलाता है। और आप 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, आप लोग को जानना जरूरी है ये, क्योंकि कक्षा 10 में बेसिक भी पूछ लेता है, ये हमसे पूछ लेते हैं। अभाज्य संख्या हो गया। अब आप लोग आगे देखेंगे भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो तथा किसी अन्य अतिरिक्त संख्या तथा किसी अन्य कम से कम एक संख्या से विभाजित हो। तो आपका क्या होगा? अतिरिक्त भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो किंतु किसी अन्य अतिरिक्त संख्या से विभाजित हो, तो आपका क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाती है। या डायरेक्ट बोल सकते हैं वे संख्याएं जो कम से कम तीन संख्या से कम से कम कितने उसके गुणनफल हो? तीन गुणनफल हो, तो आपको क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। वे संख्याएं जिनके कम से कम कितने गुणनफल हो? तीन गुणनफल। कम से कम कितने गुणनफल हो? कम से कम तीन गुणनखंड या तीन संख्या से विभाजित हो। कम से कम तीन संख्याओं से अधिक से अधिक चाहे जितने संख्या से विभाजित हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी संख्या से? तीन संख्या से विभाजित हो, तो आपका क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। तीन संख्याएं से विभाजित तीन संख्याओं से विभाजित हो। जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। क्यों? क्योंकि 4 कम से कम तीन संख्या से विभाजित होगी। किससे किससे? 4 किसके पहाड़ी में आता है? 1 के पहाड़ी में आता है। 1 4 जा, और किससे कटेगा? 2 के पहाड़ी में आता है, और किसके पहाड़ी में आ रहा है? 4 के पहाड़ी में। तब आपका 4 क्या होगा? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 4 स्वयं से भी कट रहा है, एक से भी तथा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। आपका क्या होगा? भाज्य संख्या होगी। जैसे देख लीजिए 16 किससे किससे कटता है? 16 पहले 1 से कटेगा, और किससे कट रहा है? 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, और खुद। कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड। और यहाँ पर कितने हैं? कम से कम 5। तो कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितने हो सकते हैं। आपका क्या होता है? भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या क्या कहते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से, एक से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित क्या कहलाता है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आप लोग आगे देखेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए ये आपका एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्याएं हैं? आपको हमने बता दिया है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा ये बताइए, √7 और √7 जब जोड़ेंगे क्या है ना? करनी समान है, तो इसके गुणांक जुड़ जाते हैं। √7 का यहाँ पर गुणांक कितना है? 1, और यहाँ पर भी गुणांक क्या है? 1। एक क्या हो गया? 2√7। अब बताइए इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल, ये क्या है? √25 और क्या है? √3। जब 25 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा? 25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? पहले 5 का 25 को गुणनखंड करेंगे, इससे कटेगा 5 से, 5 बचे 25, 5 × 5 क्या आ गया? जोड़ा बनाएंगे। जब जोड़ा बनाएंगे इसमें से एक अंक लिया जाएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा? 5 धन √3। √3 जैसा कि आप लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब हम लोग परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या है? √9 में जब √3 का गुणा करेंगे, √9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, गुणे क्या आएगा? √3 क्या हो गया? 3 √3। इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो, कोई अगर वो अभाज्य संख्या है
अभाज्य संख्या आपको अगर कड़ी में दिख जाए तब वो आप क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय, क्योंकि अभाज्य का वर्गमूल तो आप निकाल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं बात ना। तो ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई, ये भी ऑप्शन क्या हो गई, गलत हो गई। अब ये देखिए क्या है, 1/√4, 1 क्या है, √4, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, क्या हो गया ये 1/2, और 1 क्या है, p अपान q के रूप में है, तो ये भी ये क्या हो गया आपका परिमेय, यही ऑप्शन क्या होगा आपका। अब आप लोग आगे देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पहला सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या सहअभाज्य क्या होती है कि वे संख्याएं, वे संख्या ये अकेली कोई संख्या नहीं है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, मतलब अभाज्य संख्याओं का क्या कर सकते हैं आप, युग्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या का युग्म। तो वे दो संख्याएं जिनका क्या हो एचसीएफ 1 हो, क्या हो एचसीएफ 1, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका आप लोग लिख लीजिए, वे संख्याएं जिनका क्या हो, जिनका मासा, मासा मतलब क्या होता है, एचसीएफ, मासा क्या हो 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे आपका क्या हो गया 2,3, अब ये क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसका जब आप लोग एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, 2 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या आएगा 2 गुणे 1, और 3 का क्या आएगा 3 गुणे 1। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले जो कॉमन रहता है वही, मतलब जो कॉमन रहेगा, दोनों में जो कॉमन रहता है वही कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, और कोई संख्या कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है। एक आपका क्या हो गया एचसीएफ, क्या है एचसीएफ। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका क्या हो गया 19 और 17, 19 और 17 का एचसीएफ निकालिए, 19 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 19 किससे कटेगा, स्वयं से ही करता है, 19 एक 19, क्या आ गया 19 गुणे 1। फिर 17 का निकालेंगे, जैसे प्रकार क्या आएगा 17 गुणे 1। एचसीएफ क्या है, जो दोनों में है कॉमन, कॉमन दिख क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, एक हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एचसीएफ क्या आ गया आपका 1। और जिन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो 1 हो, वो आपका क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या आप लोग क्या होता है कि वे संख्याएं जैसे किसके रूप में लिख सकते हैं, p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ये p अपान q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होती है। समझ आया। अब आप लोग पढ़ेंगे आपको हमने क्या क्या बता दिया, प्राकृतिक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब हो गई है। अब आप लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं, इसे भी देख लीजिए। पहले आप लोग क्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या बोल सकते हैं वे संख्याएं
जिनका प्रयोग हम वस्तुओं या किसी को गिनने के लिए करते हैं। तो भैया कोई भी चीज हो, आप जब गिनेंगे तो कहाँ शुरुआत करते हैं? एक से शुरू करते हैं। तो एक से कहाँ तक? अनंत तक गिन सकते हैं। एक से कहाँ तक? अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक, अब आगे आप लोग को क्या देखना है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के समूह में हम लोग अगर 0 मिला दें तो आपका क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे मान लीजिए एक थैला है, थैले में आप लोग का क्या है? 1 से अनंत तक की संख्या है। इसी में हम अगर शून्य को भी डाल देंगे तो आपका वो थैला क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 0 से कहाँ तक? 1 2 3 4 डॉट 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 क्या होगी? अनंत। आपका ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद आप लोग क्या देखेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होती है? अच्छा, अभी तक आप लोग धनात्मक संख्या नहीं देख रहे थे, कोई भी ऋणात्मक संख्या इसमें है नहीं है। अब इसी समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में अगर हम माइनस वाली संख्या या ऋणात्मक संख्या में ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक, जैसे आपका क्या है? 0 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ये धनात्मक संख्या है और इस साइड क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। -1 -2 -1 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत। तो ये आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ये सब इधर आपका क्या होता है? धनात्मक संख्या होती है। क्या कहलाती है? धनात्मक संख्या है। और ये सब ये आपकी क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ठीक, और शून्य यहाँ पर क्या होता है? पूर्णांक होता है। शून्य ना तो धनात्मक ही होता है ना तो ऋणात्मक ही होता है। इसे हम लोग किसमें लेते हैं? पूर्णांक में लेते हैं। अब आप लोग को एक चीज ये मिलेगा, एक धनेतर संख्या होता है, एक क्या होता है? ऋणोत्तर। इसे भी देख लीजिए। ये क्या हो गया आपका? धनात्मक संख्या, धनात्मक, और ये आपका क्या हो गया? ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक संख्या। अब आप लोग को क्या देखना है? एक आपका होता है धनेतर और एक आपका क्या होता है? ऋणोत्तर। धनेतर की संख्या क्या होती है? धनेतर, धनेतर का मतलब क्या है? जो धन ना। तो धन कौन कौन सा नहीं है? ये ऋणात्मक संख्या और क्या आ गया? शून्य। शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? धनेतर संख्या होती है। धनेतर का मतलब यही है कि जो संख्या क्या हो? धनात्मक ना हो या जो धन ना हो, वो सब आपका क्या होगा? धनेतर संख्या में आता है। जैसे मान लीजिए क्या आ गया? सभी धन, इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी? सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक, और क्या आता है? शून्य। आपका क्या है? धनेतर संख्या होता है। सभी ऋणात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा शून्य, ये आपका किसमें आता है? धनेतर संख्या में आता है। और आपका क्या है? ऋणात्मक संख्या, ऋणोत्तर क्या होता है? कि सभी जो ऋण ना, कौन कौन से ऋण नहीं है? यहाँ ऋण लगा है? नहीं लगा है। तो मतलब सभी धनात्मक, और क्या है? शून्य। शून्य भी ऋणात्मक नहीं होता है। शून्य आपका क्या होगा? ऋणोत्तर संख्या में आती। सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा शून्य, सभी धनात्मक तथा शून्य, ये आपका क्या है? ऋणोत्तर संख्या। ठीक है, अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? पूरी चीज हो ही गई है, ऋणात्मक संख्या। अब हम लोग कुछ पीवाई को लगा सकते हैं। देख लीजिए, आप लोग का पूरा वास्तविक संख्या में पूरा जो है आप लोग को बता दी है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो जो इम्पोर्टेंट बेसिक थी, सब कुछ बता दी है। अब आप लोग को क्या देखना है? पीवाई को लगाना है।
जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न, सॉरी दूसरा, एक प्रश्न दूसरा देखिए, दो संख्याओं का दो दो संख्याओं का गुणनफल 23 66 है तो 23 66 है और उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है 182 है। गुणनफल क्या दिया है आपको, गुणनफल 23 66 है तथा लघुत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त 182 है। इसमें क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है आपको 23 66 दिया है और लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है 182 दिया है। आपको इसमें निकालना क्या है, आपको इसमें जो है महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक बोले तो क्या होता है एचसीएफ निकालना है। एक सूत्र होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो संख्या है, पहले इससे पहले आप लोग को एक सवाल बता देते हैं। जैसे मान लो 13 और 15 है, ठीक, 13 और 15 का क्या निकालना है हमें, कि थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लो क्या हो गया 48 और क्या होता है 48 64। आपको प्रश्न में बोलेगा कि इनका क्या निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए तथा इसका क्या कीजिए जांच। कैसे निकालेंगे, पहले इसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 48 और 64 का क्या किया जाएगा अभाज्य गुणनफल, 48 का निकालिए, किससे कटेगा, लास्ट में 8 है, 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर किससे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 4 12, 2 3 आए 2 3 आए 4, 3 एकम क्या आ गया 1। अभाज्य गुणनफल क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 है 4, 1 2 3 4 गुणे 3। 64 का भी निकाल लीजिए, 64 का गुणनफल निकालेंगे क्या आएगा, पहले 2 से काटिए, 2 3 आए 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 2 4 12, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में कॉमन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 1 2 और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एचसीएफ क्या आएगा, इसमें से 1 2 लेंगे, फिर इसमें से 1 2 लेंगे, फिर इसमें से 1 2, फिर इसमें से 1 गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 और 64 का एचसीएफ हमें क्या मिल गया 16। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम पहले जो आपका क्या होगा कॉमन होगा, उसे हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन ले लीजिए, कितना 2 है 4 4 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, पहले जो कॉमन रहेगा कॉमन ले लेंगे, फिर जो आपका बचा है कितना बचा है, एक यहाँ पर है 1 2 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर, इन दोनों को भी इन तीनों को हम लोग क्या ले लेंगे ये पर गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 2 गुणे 2 क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32 48, 48 में 4 का गुणा कीजिए, 48 गुणे 4
8 4 32 2 8 से 3 4 4 16 3 19 192 192 यहाँ का क्या आ गया एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया 16 और एलसीएम क्या आ गया 192। ठीक, अब यही आपको ऐसे एकदम सेम प्रश्न बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है। क्या रहता है फिक्स रहेगा 7 सेट रहता है। 7 सेट में आप लोग का समझ लीजिए 4 सेट में ये प्रश्न आपको फिक्स मिलेगा। बहुविकल्पी के रूप में आ सकता है या आपका सॉल्व में 4 नंबर में आ सकता है। इसमें आपको क्या बोलेगा पहले इसका क्या निकालिए एलसीएम निकालिए तथा एचसीएफ निकाल कर इसका क्या कीजिए जांच कीजिए। जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं के लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र है कि पहली संख्या गुणा कीजिए, पहली संख्या गुणे क्या करिए दूसरी संख्या। ये किसके बराबर होता है एलसीएम के और गुणे किसके बराबर होता है एचसीएफ के। ठीक, पहली संख्या आपको क्या दिया है 48 दिया है, दूसरी संख्या क्या है 64। एलसीएम कितना आया है 16 गुणे क्या आया है एचसीएफ कितना आया है सॉरी एचसीएफ आपका एलसीएम आपका 192 आया है और एचसीएफ कितना आया है 16। ठीक है, एचसीएफ कितना आया है 16। इन दोनों का अगर गुणनफल बराबर हो गया तब वो आपका क्या है सवाल एकदम करेक्ट। ठीक, गुणा कर लीजिए। इसको आप ऐसे काट भी सकते हैं 16 कम 16 16 दिया 48। अब 3 से इसमें गुणा करिए 3 4 12 2 हाथ से ले 6 3 18 19 192 क्या आ गया 192। ठीक है, ये आपका दोनों बस बराबर हो गया नहीं, बस ऐसे आप लोग एकदम सेम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर मिल जाएगा। ये सॉल्व पूछ लेता है और 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछा है जैसे यहाँ पर दिया है। अब देखिए इसके हिसाब से क्या बोलेगा, देखिए क्या कहा है कि दो संख्याओं का क्या दिया गया है गुणनफल आपको कितना दिया है 23 और 66 दिया है। लघुत्तम समापन कितना दिया है 182 दिया है। देखिए अगर आपको गुणनफल दिया है, गुणनफल जितना दिया रहेगा गुणनफल नहीं सूत्र से करिए पहली संख्या गुणे क्या होगा दूसरी संख्या किसके बराबर होता है एलसीएम गुणे किसके एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्या गुणनफल क्या दिया है 23 66 दिया है 23 66 और एलसीएम आपको कितना दिया है 182। निकालना क्या है हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना है एचसीएफ इन्होंने लिख दिए ये आपका इधर किसमें है गुणे में और गुणा कर जाने में कितना रहेगा तो भाग में 23 66 में किससे भाग दीजिए 66 पे हमें किससे भाग देना है 182 में दीजिए 2 9 18 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 बचा 2 8 16 2 चौका 8। फिर काटिए 13 काटिए 13 सते 91 13 9 13 से नहीं कटेगा 2 1 कम 2 हो गया 2 1 कम 2 फिर 2 8 16 सॉरी यहाँ पर 2 दिया है 6। अब काटिए 2 9 18 2 कम 2 13 सते 91 13 9 117 1 बचा 13 1 कम 13। ठीक, यहाँ पर देखिए 13 कम क्या होगा 13 होगा। अब इसको किससे काट देंगे 7 से, 7 से इसको काटेंगे कितना आएगा 7 1 कम 7 इसको फिर काटते हैं दिक्कत 23 66 बटे 182 इधर आ गया बराबर इसी किस काटिए 2 9 18 2 कम 2 2 1 कम 2 1 बचा 2 1 कम 2 1 बचा 2 8 16 2 दिया है 6। 13 काटिए 13 सते 91 13 9 117 13 कम 13 7 से 7 1 कम 7 7 1 कम 7 2 बचा 7 नहीं 21। एचसीएफ आपको कितना मिल गया एचसीएफ बराबर क्या है क्या है आप लोग का ये अध्याय में हम लोग का पूरा बेसिक में जितना था पूरा बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में आप लोग को क्या बताएंगे
पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज लगवाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगवा देंगे।